अर्जी दी थी सारी हो गई, तो उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा और जिला मजिस्ट्रेट इसकी जांच करके बाहर जो नोटिस बोर्ड होता है जिला मजिस्ट्रेट के बाहर, वो नोटिस पर लगा देगा कि अमुक ए ने भी धर्म परिवर्तन किया है और ये सूचना आम पब्लिक के लिए होगी ताकि सबको ध्यान रहे। ये मोटे मोटे प्रावधान इस विधेयक में बनाए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसा कोई उल्लंघन नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और किसी तरह का कोई विवाद असमंजस की स्थिति नहीं रहे। इसके अलावा आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो अनेक क्रांतिकारी निर्णय लिए गए, उसमें एक निर्णय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है जो हमारे 3600 पे ग्रेड के नीचे का जितने भी हमारे मैट्रिक्स लेवल 10 के कर्मचारियों का भर्ती करता है, लेकिन इनके नियम बने हुए नहीं थे आज दिन तक, उनके खुद के कर्मचारियों के। आज मंत्रिमंडल ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई, उसमें इनके सेवा नियम राजस्थान स्टाफ रिलेक्शन बोर्ड गजेटेड ऑफिसर का, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड मिनिस्ट्रियल स्टाफ और सबऑर्डिनेट सर्विस का, दोनों के नियम बनाने की अनुमति दी है और विभाग को अधिकृत किया है वो शीघ्र नियम बनाकर पेश करे ताकि इनके खुद के नियम इनके कर्मचारियों के भर्ती के संबंध में लागू हो जावे। और एक महत्वपूर्ण कर्मचारियों के हित में और आज मंत्रिमंडल ने मंत्रिपरिषद निर्णय लिया है आदरणीय अध्यक्ष जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, और इसमें राजस्थान सिविल सेवा नियम 217 की सेकंड शेड्यूल में मंत्रिमंडल ने जो अमेंडमेंट किए वो मैं आपको दिखा चाहता हूं जो कर्मचारियों के हित में है। उसमें पहला है कि जो सांख्यिकी सहायक पद पर है उसको प्रमोशन का एक और अपॉर्चुनिटी पे लेवल आर्थिक और सांख्यिक विभाग में अधिकारी के रूप में किया जाएगा, उसका सांख्यिक अधिकारी पद नाम से पुकारा जाएगा। एक हमारा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद लेवल फर्स्ट है वो 1 सितंबर 2024 से इसको अमेंडेड होकर के पे लेवल L2 निर्धारित किया गया है। इसके फलस्वरूप पद में पदोन्नति जैसे दफ्तरी, रिकॉर्ड लिफ्टर, लेबोरेटरी बॉय पे लेवल संशोधित हो गया है और इससे हमारे इन अधिकारियों कर्मचारियों को बेनिफिट मिलेगा। एक हमारे जो जेल के अधिकारी हैं, जेल प्रहरी है, उनका भी वरिष्ठ प्रहरी का नाम एक नया पद सृजित किया गया है और ये 2019 में विलोपित हो गया था, इसको वापस सृजन किया गया है। एक राजस्थान कृषि विपणन सेवा नियम 1986 है, इसमें शेड्यूल जो दी हुई है उसमें कुछ संशोधन करके उसमें कर्मचारियों के साथ जोड़ा गया है। साथ ही हमारे जो निदेशक है इस सेवा के, ये राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम 1996 में, उसमें 100% पदोन्नति से भरे जाएंगे, इनका प्रमोशन होगा 100%। और इसके बावजूद सीधी भर्ती में जो इनकी योग्यताएं हैं वो अंकित की जाएगी और उसमें भी तद अनुसार प्रविष्टियां की जाएगी। इसके साथ ही हमारा भूजल विभाग है, भू भौतिक विभाग है, रसायन विभाग है, इनके अंदर भी जो हमारे पद है उनमें वरिष्ठ भूभौतिकीय और वरिष्ठ सजाइन के नवीनतम पद स्वीकृत किए गए और इसी तरह से सेवा नियमों में ये सब संशोधन होंगे। ये मोटे मोटे रूप में आज हमारे मंत्रिमंडलीय निर्णय हुए हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि हमारे अधिकारियों कर्मचारियों के बीच जो भी सेवा नियमों में कई त्रुटि है, कई विस्मय है, परिवर्तन करना है, वो सब किया गया है। मैं आभार व्यक्त करूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस संबंध में संशोधन किया है। अब मैं मेरे साथी आदरणीय सुमित जी गोदारा से अनुरोध करूंगा कि वो भी आपको संबोधित करें। नमस्कार सभी साथियों, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में अपना राजस्थान हर क्षेत्र में अग्रणी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत हमारा राजस्थान राज्य जो कार्य कर रहा है वो देश में सबसे महत्वाकांक्षी योजना लेकर आ रहा है, जहां बिजली उपभोक्ता ही ऊर्जादाता के रूप में कार्य करेंगे। ऐसी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं, जो बजट में घोषणा की गई थी कि जो भी सौर ऊर्जा का प्रयोग करेगा और सौर ऊर्जा का तो उसे मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट से 150 यूनिट की बिजली मुफ्त दी जाएगी। राजस्थान में 1 करोड़ 4 लाख रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, जिसमें उनको मुफ्त 150 यूनिट तक बिजली दी जाएगी, जिसमें रूफटॉप सोलर वाले और जो ऐसे जिनके रूफटॉप नहीं है
उनको भी सामुदायिक यूज से सोलर ऊर्जा का उपयोग हो पाएगा। इसमें आज जो हमारी कैबिनेट की बैठक है उसमें पीएम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सूर्य घर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना को मंजूरी दी है। इसे जल्दी लागू किया जाएगा और इसमें 2 मॉडल लाए जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 1 करोड़ 4 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिसमें मॉडल 1 है जिसमें 27 लाख बिजली उपभोक्ता, घरेलू बिजली उपभोक्ता वो हैं जो 150 यूनिट से ज़्यादा बिजली का उपयोग कर रहे हैं। तो उनके लिए 50 लाख रुपए की जो सब्सिडी के तहत जिसमें जो लागत आती है 1.1 किलोवाट का निःशुल्क सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिसमें 33 लाख केंद्र के मद से 17,000 राजस्थान सरकार की मद से होगा, जिससे 150 यूनिट तक का उसके पूरी बिजली का निःशुल्क बिल होगा। इससे लगभग 3000 मेगावाट एम का उत्पादन अधिक होगा और जिससे हम कहेंगे कार्बन फ्री प्रदूषण मुक्त अपने को बिजली का उत्पादन होगा। दूसरा मॉडल 2 है जिसमें 150 यूनिट से कम बिजली का जो उपयोग करते हैं वो उपभोक्ता, जिसमें लगभग 77 लाख हैं, जिसमें 11 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका रूफटॉप है, जिनके खुद की छत है। ऐसों के लिए सरकार एक किसी संवेदक को देकर, वेंडर को देकर उस सारे के सारों पे निःशुल्क वहाँ पर लगाए जाएंगे उनके 11 लाख घरों पर, ताकि उनका बिजली का उत्पादन हो सके। और बाकी जो लगभग 66 लाख के आसपास है जहाँ रूफटॉप उपलब्ध नहीं है, वहाँ सामुदायिक सोलर लगाए जाएंगे ताकि उनको भी 150 यूनिट निःशुल्क बिजली मिल सके। और इसमें साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस योजना को और प्रोत्साहन करने के लिए, जैसे हमने कहा कि राजस्थान अग्रणी क्षेत्र में, तो जो 10 लाख पहले उपभोक्ता जो इनका इस योजना में मॉडल 1 में 5 लाख, मॉडल 2 यानी 150 से कम 5 लाख, 150 यूनिट से ऊपर 5 लाख जो पहले इस योजना का लाभ लगाएंगे उनको सीधे खाते में 1100 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनको उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। और ऐसी इस योजना के साथ साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट में जो बजट में पहले 1 लाख स्ट्रीट लाइट्स की घोषणा की गई थी, वो जिस तरह हमारा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्र में अच्छा कार्य करे, तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश लिया कैबिनेट में कि 1 लाख की जगह हम दिवाली तक अगले 3 महीने के अंदर 2 लाख नई स्ट्रीट लाइट्स लगाएंगे, जिससे कि राजस्थान में दिवाली का भी लोग यहाँ के हमारे जो छोटे शहर हैं, छोटे कस्बे और बड़े सब में जो लाइटें खराब भी हैं वो भी होगी और नई लाइटें भी लगी, क्योंकि पहले लगभग 232 के आसपास 282 नगर निकाय, तब 312 के आसपास नगर निकाय, तो नयों में भी लगे और साथ में जहाँ लाइटें खराब है वहाँ भी दुरुस्त हो। 160 करोड़ रुपए अतिरिक्त हुए इसमें होगा। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, इस विषय से संबंधित कोई अगर प्रश्न हो तो बताएं। एक बार ये बिल बाद में ले लेंगे, पहले इस विषय के संबंध में कोई संबल की तरह नहीं, ये पहले हम हर सेमेस्टर वाइज लेते थे, अब हम ले रहे हैं 5 साल के लिए परमानेंट, उनको 5 साल के लिए, और अगर वो पूरी अर्हताएं प्राप्त करता है तो उसको नियमित भी किया जा सकता है। पूरे आरपीएससी के नियमों के तहत इसमें नियम बनाए गए हैं और उन नियमों के तहत अगर वो काम करता है 5 साल तो उसको नियमित भी किया जा सकता है। हाँ, ये नहीं, इसमें आरपीएससी के चलेंगे, यूजीसी की तो गाइडलाइन है और आरपीएससी की भर्ती के लिए। क्या वापिस पहुंचना?